hello everyone. In today's lecture, we are going to see method for equations homogeneous in x and y. Okay. So, अगर हमारे पास dy by dx given है जो कि f1 of xy एंड f2 of xy के टर्म्स में है, मतलब ये जो फंक्शन है ऊपर का वो xy के टर्म्स में है और f2 xy के टर्म्स में है. यहाँ भी वही लिखा है, f1 and f2 are functions homogeneous in x and y of सेम डिग्री n. मतलब उन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. जैसे कि आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो x की डिग्री जब हम इन दोनों को dy बाई dx के फॉर्म में रख देंगे तो उनकी डिग्री क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. जैसे कि इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है और इन दोनों की डिग्री भी क्या है, 2 है. ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम पुट करेंगे पहले y इज इक्वल टू वी एक्स. ओके, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, सो dv बाय dx. ओके, इसके बाद ये जो हमने y इज इक्वल टू वी एक्स लिया है वो हम इन फंक्शन में पुट कर देंगे. तो जब हम y इज इक्वल टू वी एक्स f1 एंड f2 में पुट कर देंगे, x की टर्म निकल जाएगी और सिर्फ बचेगी कौन सी टर्म, तो v की टर्म बच जाएगी. तो हम लोग जब dy बाई dx की जगह यहाँ f1 f2 की जगह y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ v की टर्म्स बच जाएगी. ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये देखो ये भी dy बाई dx है, ये भी dy बाई dx है. फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू f1 ऑफ v अपॉन f2 ऑफ v. ओके, फिर ये इस v को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे. फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जो हमने किया था, जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमें देखा था कि dy बाई dx y की टर्म्स dy की जगह पे, x की टर्म्स dx की जगह पे, वैसे यहाँ पे x की टर्म्स x की जगह पे और v की टर्म्स v की जगह से लेके जाएंगे. ओके, सो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्योंकि ये समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा. सो क्या है हमारे पास, हमें dy बाई dx के टर्म्स में इसको लाना है. तो ये माइनस है, इसको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे. सो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2xy dy. ओके, अभी हमें dy बाई dx चाहिए. सो इस dx को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और इस 2xy को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे. सो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज इक्वल टू dy बाई dx. ओके, अभी हमने इसको dy बाई dx के फॉर्म्स में लाया है. ओके, जहाँ पे ये हमारा f1 है और ये हमारा क्या है, f2 है. अभी देखा जाए तो f1 भी x एंड y के टर्म्स में है, f2 भी x एंड y के टर्म्स में है. ओके, और इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है. मतलब ये क्या है, मेथड फॉर इक्वेशंस होमोजेनियस इन x एंड y विच सेम डिग्री n. अभी इसकी डिग्री क्या है, n 2 है. ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. क्या करना है, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट किया और उसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स. ओके, अभी हम लोग को इस dy बाई डी एक्स को ये और इन दोनों को इक्वल नहीं करना है. हमें यहाँ पे क्या अभी पुट करना होगा, y इज इक्वल टू वी एक्स. यहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स. तो जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे y की जगह वी एक्स तो क्या बन जाएगा, देखिए ये dy बाई डी एक्स में एज इट इज रख देती हूँ. ओके, x एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अभी y हमारे पास क्या है, वी एक्स, तो वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है, 2x इंटू वाई. 2x एज इट इज, अभी y क्या है हमारे पास, वी एक्स. ओके, अभी अगर हमने यहाँ पे ठीक से देख लिया तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के आ जाएगा और अगर वो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल आ रहा है तो हम लोग उसे क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे. तो यहाँ पे क्या बच गया, देखो अगर मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाला सो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को मैं बाहर लेती हूँ और अंदर क्या रह गया हमारा 2v. ओके, तो अभी यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या मिल गया, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v.
अभी इसको हम लोग 2 नंबर देंगे और इसको 1 नंबर करेंगे। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 हम dy बाई dx को इक्वेट करेंगे। ओके, सो अभी थोड़ा रफ कर देती हूँ, ठीक है। सो अभी हमने इन दोनों को इक्वेट करना है। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस v, क्योंकि dy इज इक्वल टू दिस है और dy इज इक्वल टू दिस है, हम दोनों को इक्वल किया तो क्या मिल गया, 1 प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अभी इस v को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस का v। अभी ये प्लस v था, वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद वो माइनस v बन गया। ओके, सो x dv बाई dx हम लोग एज इट इज रख देते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर को भी एज इट इज रखते हैं। अभी ये 2v इस v को मल्टीप्लाई करेगा, सो माइनस ऑफ 2v स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 2v। सो क्या बन जाएगा, x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अभी मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो कि इससे पहले हमने देखा था, वहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी इस v के टर्म्स को हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे और इस dx और x को हम लोग वहाँ शिफ्ट करेंगे, ताकि हमें जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आगे स्टेप्स करते थे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखा जाए तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v है, जब वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। सो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू, अभी ये dx यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब न्यूमरेटर सॉरी जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में हो जाएगा। सो dx एंड जो x जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो 1 अपॉन x। ओके, अभी हमने इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाया है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, फिर हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ओके, सो हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx प्लस c। ओके, अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स तो हमें पता है कि log ऑफ x है, पर 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो यहाँ पे रफ में मैं बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है 1 माइनस वी स्क्वायर, सो अगर हमने 1 माइनस वी स्क्वायर को t पुट किया, अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बन जाएगा, 2v dv इज इक्वल टू dt। ओके, हमारे पास 2v dv क्या आ गया, dt, इस माइनस साइन को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी, सो ये 2v dv इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस ऑफ dt। ओके, तो ये इंटीग्रेशन, हम सिर्फ इसका इंटीग्रेशन देख रहे हैं अभी के लिए। सो इंटीग्रेशन 2v dv क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस ऑफ dt अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर को हमने क्या अज्यूम किया है, t। सो ये फिर किस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t। सो ये क्या आ रहा है, माइनस लॉग ऑफ t, माइनस साइन है इसलिए। अभी t की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी, 1 माइनस वी स्क्वायर, सो लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस की साइन है। ओके, नेक्स्ट हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया, वो क्या है, लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, माइनस साइन है, सो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, और c यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस ऑफ लॉग c बन जाएगा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। अभी ये लॉग a प्लस लॉग b के फॉर्म में है, तो लॉग a प्लस लॉग b का क्या होता है, लॉग a इंटू b, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये क्या है, लॉग ऑफ माइनस ऑफ लॉग c, तो लॉग ऑफ c इनवर्स बन जाएगा। लॉग बोथ साइड से हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, c इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर, c इनवर्स है, c इनवर्स c के ही बराबर होता है। ओके, कांस्टेंट ही है ना वो, तो क्या बन गया, c इज इक्वल टू x 1 माइनस वी स्क्वायर। अभी हमने y को क्या अज्यूम किया था, y इज इक्वल टू वी एक्स अज्यूम किया था ना। ओके, पर अभी हमें v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी होगी, जैसे कि जैसे हमने यहाँ पे t लिया था, फिर उस t की वैल्यू हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दी।
सो v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी। सो v की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे y अपॉन एक्स, तो c इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस y अपॉन एक्स, अभी v स्क्वायर है सो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 1x कैंसिल हो गया और तो ये बचा क्या हमारे पास, c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल सॉल्यूशन। तो ये ऐसे हमने सॉल्व किया मेथड ऑफ इक्वेशंस होमोजेनियस इन एक्स एंड वाई। मतलब अगर इक्वेशंस की डिग्री सेम होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जो भी फंक्शन है उसकी डिग्री अगर सेम होगी तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो I hope you understand this concept. If you have any doubt or any query, please comment below.